मसीह यीशु के जिंदा और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम नोमी आर्थर है और मैं आज आपके सामने खुदावंद का जिंदा पाक कलाम शेयर करूंगी। मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर जॉन एडी की और पास्टर रेचल जॉन की, जो सबको मौका देते हैं ताकि वो खुदावंद के कलाम को शेयर करने वाले बन जाएं। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं कि हम खुदावंद के फर्जंद किस तरह से बन सकते हैं, हम खुदा के बेटे बेटियां किस तरह से बन सकते हैं, किस तरह से उसके फर्जंद बन सकते हैं। सो मेरे अजीजों, मेरे साथ निकालें यूहन्ना की अंजील, उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत से 14वीं आयत तक हम तिलावत करेंगे। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी। वो नूर तारीकी में चमकता है और वो तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी यूहन्ना नाम आमजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। वो दुनिया में था और दुनिया ने उसे उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। मेरे अजीजों, हमने यूहन्ना की अंजील में से इस पैसेज को पढ़ा, इसकी तिलावत की और हम देखते हैं जिस आयत पर हम ज़्यादा गौर करेंगे वो आयत है 12वीं आयत। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। हम देखते हैं कि पहली आयत से जब यूहन्ना की अंजील स्टार्ट होती है तो उसमें पहली आयत में ये मौजूद है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। इसका मतलब ये है कि खुदावंद का कलाम जो है वो शुरू से, जब से दुनिया बनी, जब से जो है वो आसमान और ज़मीन को पैदा किया गया, तब से ही खुदा का जो कलाम था वो मौजूद था और कलाम खुदा के साथ था। इसका मतलब खुदा जब से मौजूद है, जब दुनिया भी कायम नहीं हुई थी, खुदा तब से हमारी ज़िंदगियों में भी मौजूद है। और हम देखते हैं कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि सब चीज़ें उसी के वसीला से पैदा हुई, सब चीज़ों को उसी ने बनाया, वही हर चीज़ का खालिक और मालिक है। इसका मतलब हम खुद भी जो है वो उसी के बनाए हुए हैं। और उसने जो है वो एक अपने नबी को भेजा जिसका नाम यूहन्ना था और यूहन्ना ने यीशु मसीह के आने की गवाही दी कि एक नाम जो है वो यूहन्ना था। उसने बताया कि यीशु मसीह आएगा जो कि खुदा का बेटा कहलाएगा। और देखते हैं कि जो दुनिया का नूर है, जिसकी सब गवाही देते हैं, जिसकी यूहन्ना ने भी गवाही दी, दुनिया का नूर जब दुनिया में आने को था तो देखा जाता है कि जब वो दुनिया में आया तो वो चरनी में बच्चा बनकर जो है वो सामने आया। और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए कि वो हलीम बना। उसने किसी भी महल का जो है वो चुनाव नहीं किया कि वो किसी महल में पैदा हो, बल्कि वो चरनी में पैदा हुआ ताकि उसकी खाकसारी, उसकी हलीमी जाहिर हो। और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए कि वो हमारे लिए पैदा हुआ। 11वीं आयत में हम देखते हैं कि वो अपने घर आया और उसे अपनों ने कबूल ना किया। जब वो अपने घर में आया तो अपने ही उसे कबूल नहीं करते। उसकी वजह यह है कि हम देखते हैं कि वो खुदावंद का जिंदा पाक कलाम लेकर दुनिया में आया था। जब यीशु मसीह पैदा हुए
तो शुरू से ही जो है वो कलाम पूरा हो रहा था और उसके पैदा होने से पहले भी कलाम की मुनादी जो है वो चल रही थी। और हम देखते हैं कि खुदावंद का कलाम जो है वो सच्चा खुदा का कलाम है और वो बढ़ता चला जाता है। हम 12वीं आयत पर गौर करेंगे कि इसमें दो चीज़ें हमें नजर आती हैं, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदावंद के फर्जंद बनने का हक बख्शा। इसका मतलब कि हम जितने भी उसे कबूल करते हैं हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। इंग्लिश में जो बाइबल है उसमें वर्ड यूज हुआ है फर्जंद के लिए चिल्ड्रन, और हम देखते हैं कि चिल्ड्रन भी जो है वो बच्चे के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें ये नहीं है कि सिर्फ जो है वो लड़कों के लिए बोला गया है कि लड़के जो है वो खुदा के बेटे बन सकते हैं। ये लड़कियों के लिए भी बात है कि जब हम उसके कुर्बत में आ जाते हैं, उसकी नज़दीकी में आ जाते हैं, तो उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। और इसमें दो चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं जिसमें आज हम गौर करेंगे। पहली बात है कि हमें उसे कबूल करना है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, सबसे पहले हमने उसे कबूल करना है। उससे कबूल हम किस तरह से कर सकते हैं कि हम पहले तौबा करें, अपने गुनाहों से, अपनी गलतियों से माफ़ी मांगें, और उन गलतियों की माफ़ी मांगने के बाद हम खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में ले सकते हैं। और जब हम उसके कलाम को अपनी ज़िंदगियों में लेंगे तो यकीनन खुदावंद का कलाम हमारी ज़िंदगियों में असर करेगा और बहुत सा फल पैदा होगा। और उसको कबूल हम बपतिस्मा लेकर भी करते हैं, और ये बपतिस्मा लेना जो है वो एक निशान भी है कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में कबूल कर लेते हैं तो बपतिस्मा के ज़रिए से हम इस बात का इजहार करते हैं कि हमने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है। और बपतिस्मा जो है वो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी लिया, यूहन्ना से यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, और यीशु ने कहा भी कि हमें इसी तरह से बादशाही के काम को पूरा करना है, और इसी तरह से रास्तबाजी जो है वो पूरी होती है। और हम एक और चीज़ देखते हैं कि जब हम बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, अपना निजात दहिंदा, अपना मालिक तस्लीम करते हैं उसे, तो वो जो है वो एक इनाम हमें देता है, और वो इनाम है रूहुल कुद्स। जब वो इनाम हमारी ज़िंदगियों में आता है तो हम कुव्वत पाते हैं, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। यकीनन हम जब रूहुल कुद्स से मामूर हो जाते हैं तो हमारी ज़िंदगियों में बरक़ात नाजिल होती हैं, और उन बरक़ात की वजह से हमारी ज़िंदगियां जो है वो बदल जाती हैं। खुदावंद के कलाम में यूहन्ना की अंजील के 8वें बाब की 39वीं आयत में यूँ लिखा है, उन्होंने जवाब में उससे कहा, हमारा बाप तो इब्राहिम है। यीशु ने उनसे कहा कि अगर तुम इब्राहिम के फर्जंद होते तो इब्राहिम कैसे काम करते। इस आयत में वाज़ेह अल्फाज में इस बात को बयान किया गया है कि जिसके हम बच्चे होते हैं उसके से काम करते हैं। अक्सर फैमिलीज़ में ये देखने में आता है कि कोई बच्चा जो है वो बहुत अच्छा काम करता है तो हम कहते हैं कि ये बाप पर गया है, ये अपनी माँ पर गया है। तो ये यकीनन इसी तरह से है कि माँ बाप की परवरिश का असर बच्चों में नज़र आता है। और इस आयत में भी ये वाज़ेह लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं कि लोग जो है वो कहते हैं कि हमारा बाप तो इब्राहिम है। तो यीशु ने फिर वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अगर इब्राहिम को अपना बाप कहते हो तो फिर इब्राहिम जैसे काम भी करो। इब्राहिम जो है वो रास्तबाजी के एतबार से जो है वो बहुत ही जो है वो नामवर ठहरा, और हम देखते हैं कि इब्राहिम ने जो है वो ईमान रखा, और ईमान के साथ ही उसने जो है वो अपने बेटे को कुर्बानी के लिए जो है वो लाने के लिए दुरेग ना किया। उसने अपने बेटे की कुर्बानी भी देने के लिए वो तैयार हो गया, और उसने अपने बेटे को भी यीशु के सामने, खुदा के सामने जो है वो उंडेल दिया, ताकि जो है वो खुदा का कलाम उसकी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो। हम देखते हैं खुदावंद के कलाम में से कि इस आयत में दो चीज़ें हम सीखते हैं। हमने देखा कि कबूल जो है वो किस तरह से हम कर सकते हैं, बपतिस्मा लेकर, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग कर हम यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में कबूल कर सकते हैं, और अगर हम उसको अपनी ज़िंदगी में कबूल करेंगे तभी हम फर्जंद ठहरेंगे। लेकिन अगर हम अपनी ज़िंदगियों को वैसे ही डालते हैं जैसे हमारी ज़िंदगियां पहले थी, गुनाह वाले काम करते हैं, बपतिस्मा लेने के बाद फिर से गुनाह में पड़ जाते हैं, तो फिर हम ज़्यादा सज़ा पाएंगे। इसी तरह से हम दूसरा पॉइंट देखते हैं कि इसमें ईमान लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईमान जो है वो, जिस तरह भी हमने बात की कि इब्राहिम भी जो है वह ईमान लाया, और ईमान जो है वो उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। यूहन्ना की इंजील उसके 12वें बाब की 36वीं आयत में यूँ लिखा है, जब तक
नूर तुम्हारे साथ साथ है, नूर पर ईमान लाओ ताकि नूर के फर्जंद बनो। नूर जो है वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। जब यीशु मसीह को हम अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, जब हम नूर को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, तो हम उसके फर्जंद बन जाते हैं। और जब हम उसके फर्जंद बन जाते हैं तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत हमें किसी भी काम से रोक नहीं सकती। हम जो भी नेक काम करने की कोशिश करेंगे, खुदा हमारा साथी बनेगा और हम उसके ज़रिया से बहुत सी बरकत को हासिल कर सकेंगे। खुदावंद की कलाम में रोमियो के ख़त में, जो कि पौलुस रसूल ने लिखा, उसके 8वें बाब की 15वीं से 17वीं आयत में हम देखते हैं कि खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लेपालक होने की रूह मिली है जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह में मिरास, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। वाहिद मज़हब मसीहियत है जिसमें हम लोग अपने बाप को, खुदा बाप को अब्बा कह सकते हैं। और हम देखते हैं कि बाप का रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत रिश्ता है, बहुत ज़्यादा करीबी रिश्ता है। इंसान जो है वो हर तरह की गलती भी कर देता है अगर, तो एक बाप है जो माफ़ करने की कुव्वत रखता है, उसके अंदर ऐसा दिल है जो कि मुआफ़ करता है। अदरवाइज़ दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो कि हमें मुआफ़ कर सके। तो हम खुदावंद के कलाम में से इस बात को सीखते हैं कि हमें लेपालक होने की जो है वो रूह मिली है। लेपालक का मतलब है कि लेकर पाला हुआ, तो हमें लेपालक होने की रूह मिली है और हम उससे अब्बा यानी बाप कहकर पुकार सकते हैं। और ये खुदा का बड़ा फजल है हम पर, और हम खुशकिस्मत हैं कि हम उससे बाप कह सकते हैं। वो हमारा दोस्त भी है, हमारा बाप भी है, और हम अपने बाप से जिस तरह से मांग सकते हैं, चीज़ें मांगते हैं। और अक्सर हम लोग ये देखते हैं घरानों में कि बच्चा जो है वो अपने बाप से बहुत ज़्यादा ज़िद करके भी मांगता है। हम अपने बाप से, जो खुदा बाप है, हमारा आसमानी बाप है, हम उससे भी मांग सकते हैं। और जब हम उससे मांगते हैं तो वो यकीनन हमें देता है, और उसके फजल के ज़रिए से हम बहुत सी बरकत को हासिल करते हैं। तो फिर जब हम उससे दुनियावी चीज़ें मांगते हैं, वो हमें दुनियावी चीज़ें दे सकता है। तो जब हम उससे रूहुल कुद्स मांगेंगे तो वो हमें रूहुल कुद्स क्यों ना देगा। तो जब हम कबूल करेंगे, उसे तौबा करेंगे, तो यकीनन खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगियों में असर करेगा और वो हमें रूहुल कुद्स भी इनाम में देगा। हम खुदावंद के कलाम में से जो है वो रोमियो के ख़त की 8वें बाब की 17वीं आयत पर गौर करते हैं कि उसमें लिखा है, अगर हम फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस, और मसीह में हम मिरास। इसका मतलब हमारा जो है वो हिस्सा खुदा की उस मिरास में है जो कि उसने आसमान की बादशाही में हमारे लिए रखी है। हमने इस बात की फ़िक्र नहीं करनी कि हमें दुनिया में कौन सी चीज़ मिलेगी या कौन सी चीज़ नहीं मिलेगी। हमने सिर्फ इस बात की फ़िक्र करनी है कि हमारा आसमानी बाप जो हमारे सारी फ़िक्रों को अपने ऊपर लेता है और कहता है कि मेरे बेटे मत डर। और हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं कि उसने हमारी मिरास जो है वो रखी हुई है, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं। इसका मतलब यह है कि हमने हर तरह की मुश्किल परेशानी में भी खुदावंद में मजबूत रहना है, क्योंकि खुदावंद के कलाम में जब हम मजबूत रहते हैं तो यकीनन खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगियों में असर करता है और हम दुख उठाने के भी काबिल हो जाते हैं। हम देखते हैं एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल जो कि दुख उठाने की थी, अय्यूब नबी की। अय्यूब नबी ने मसीह में बहुत से दुख उठाए, लेकिन वो अपने ईमान में कायम रहा। जिस चीज़ को हम सीख रहे हैं कि कबूल करना है और ईमान में कायम रहना है, तो अय्यूब नबी अपने ईमान में कायम रहा। उसके सारे माल मुआशी चले गए, उसके बच्चे उससे जुदा हो गए, लेकिन अय्यूब नबी जो है वो खुदावंद में मजबूत रहा और उसने खुदा का इनकार नहीं किया। उसने अपने खुदा पर भरोसा रखा। हालांकि इब्लीस ने अपनी पूरी कोशिश की कि ये अपने ईमान से डगमगा जाए, लेकिन खुदा का कलाम जो है वो सच्चा है, और जिसके दिल में खुदा का कलाम रहता है वो जो है वो किसी भी चीज़ से नहीं डरता और वो किसी भी मुश्किल परेशानी से नहीं डरता, बल्कि वो मजबूत रहता है। और खुदावंद का कलाम भी जो है वो ये कहता है कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो ज़िंदगी के ताज को हासिल करेगा। तो हमें आखिर तक बर्दाश्त करना है
اور اپنے آپ کو جو ہے وہ خداوند کی حضوری میں پیش کرنا ہے تاکہ ہم خداوند کی حضوری کے ساتھ مل کر بڑھتے چلے جائیں، کیونکہ خداوند کا کلام جو ہے وہ سچا خدا کلام ہے اور وہ ہماری زندگیوں میں پورا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ 12 سال سے جو بیمار عورت تھی، 12 برس کی بیمار عورت جس کو خون جاری تھا، خداوند کا کلام کہتا ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ یسوع مسیح کے پاس آئی۔ اس کی زندگی میں صرف ایمان تھا، کوئی لمبی چوڑی اس کے لیے دعا نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کی زندگی میں ایمان تھا کہ میں اس کا پلہ ہی چھو لوں گی تو شفا پا جاؤں گی۔ اس نے صرف اس کا پلہ ہی چھوا اور وہ شفا پا گئی۔ یہ خداوند کا کلام ہے جو ہماری زندگیوں میں آج بھی پورا ہوتا ہے۔ اور میں اس ایمان کے ساتھ یہ بات آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ اکثر میرے ساتھ بھی اس طرح ہوتا ہے کہ میں جب ایمان کے ساتھ خداوند کی حضوری میں بیٹھی ہوتی ہوں اور میں ایمان کے ساتھ کسی بھی بات کے لیے جب دعا مانگتی ہوں تو خدا اس کام کو کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور وہ فوراً سے جو ہے وہ اس بات کا جواب دے دیتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم دوسروں سے دعا کروائیں، دوسروں سے دعا کروانا اچھی بات ہے، لیکن اگر ہم ایمان کے ساتھ خود بھی دعا کریں گے، اگر ہم گھر پہ بیٹھے ہیں اور ہم کہیں جا نہیں سکتے عبادت میں یا کوئی مسئلہ ہے، تو ہم جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کے بھی جب دعا کریں گے ایمان کے ساتھ تو خدا ضرور ہماری دعاؤں کو سنے گا اور جواب دے گا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم خداوند کے گھر میں باقاعدگی کے ساتھ جائیں تاکہ ہم ایمان میں مضبوط بنیں اور فرزند ہو کے ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ہم نے جو ہے وہ خداوند کو قبول کیا، ایمان رکھا، روح القدس کا بپتسمہ حاصل کیا اور اس کے بعد اپنی جو ہے وہ بائبل بھی بند کی، دعا بھی بند کی اور ہم اپنی موج مستی میں لگ گئے۔ ہمیں اس طرح نہیں کرنا، بلکہ ہم نے پھر سے خداوند کے اندر مضبوطی کے ساتھ چلنا ہے اور ہم نے باقاعدگی کے ساتھ دعا کرنی ہے، باقاعدگی کے ساتھ ورشپ کرنی ہے، اس کے حضور میں جھکنا ہے۔ جب ہم باقاعدگی کے ساتھ اس طرح کریں گے تو یقیناً ہماری زندگیوں میں برکات کے دروازے کھلے رہیں گے۔ نہ صرف پھر ہمیں روحانی برکات ملیں گی بلکہ خدا ہماری ساری ضروریات کو پورا کرے گا اور ہمیں جسمانی برکات بھی دے گا۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا مانگیں گے کہ جو خداوند کا کلام آج ہم نے سیکھا ہے وہ کلام ہماری زندگیوں میں اثر کرے اور ہم بہت سا پھل لا سکیں۔ قدوس قدوس آسمانی باپ، ہم تیرا دل و جان سے شکر ادا کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ آج تو نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم تیرے کلام کو سیکھنے والے بن جائیں۔ اور اے خدا، میں تیرے سامنے دعا کرتی ہوں کہ جب ہم نے سیکھا کہ تو ہمارا باپ ہے اور ہم تجھے باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں، اور جب ہم تجھے قبول کرتے ہیں تو ہم تیرے فرزند بن جاتے ہیں، تو اے خدا ہم تیرے فرزند ہونے کی حیثیت سے تیرے حضور میں آتے ہیں اور اپنی التجاؤں مناجاتوں کو تیرے حضور میں لاتے ہیں۔ یسوع اے خدا، جب ہم تیرے ایمان کے ساتھ جو ہم تجھ پر رکھتے ہیں خدا، اس میں تیرے حضور میں آئے ہیں، تو اے خدا تو ہم سب کو بڑی برکت دینا اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا، اور جتنوں نے اس کلام کو سنا ہے خدا، یہ کلام ان کی زندگی میں خدا 100 گنا سے بڑھ کر پھل لائے، تاکہ اے خدا یہ لوگ تیرے گواہ بن جائیں۔ اور اگر اے خدا کوئی ایسی زندگی اس وقت اے خدا اس کلام کو سن رہی ہے جو تجھ سے دور ہے، تو اے خدا میں تجھ سے منت کرتی ہوں کہ اسے اپنی نزدیکی میں لے آ، تاکہ اے خدا وہ جانے کہ اے خدا تو اس کا باپ ہے اور وہ تیرا فرزند بن جائے۔ رب الفاظ خدا یسوع کے نام سے اے خدا، میں کنگ ٹیلی ویژن کے لیے تیری برکت کی دعا چاہتی ہوں اے خدا، پاسٹر جان ایڈی کے لیے، پاسٹر ریچل جان کے لیے، جو اے خدا بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں تاکہ تیرے کلام کو دنیا تک پہنچا سکیں، ان کے لیے بھی برکت اور سلامتی کی دعا چاہتی ہوں رب الفاظ خدا۔ تو اے خدا انہیں بھی بلیس کر اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے دنیا بھر میں استعمال کر۔ ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ ہم نے ایمان سے آج تجھ سے مانگا ہے تو نے ہمیں عطا کیا ہے۔ مانگ لیتے ہیں تیرے میٹھے پیارے جلالی قدوس اور بابرکت نام سے، آمین۔